Assalamualaikum, welcome back. In today's video, today we are going to talk about question number 3 of course code 8610. Before that, I would like to add or share something with you. In the next few days after the completion of all these assessments, I have planned to start online academy system in which I will give lectures which will be free of cost. You have just to subscribe and watch those videos. So stay tuned, and then especially those lectures will be related to 9th, 10th and first year, second year, and the science subjects will be discussed mainly. Okay, let's start today's video. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एसोसिएटेड थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर टू मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। यानी ये दो किस्म की थ्योरीज हैं जो लर्निंग के बारे में जो है मोस्टली मानी जाती हैं। हमने इन्हें जहन में रखना है और ये बाद में बताना है कि हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है और टीचिंग स्टाइल क्या है, और अगर हम दोनों थ्योरीज में से किस थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए या टीचिंग के लिए, तो उसके पीछे वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंसर आपने स्टार्ट करना है लर्निंग के इंट्रोडक्शन से। लर्निंग के बारे में आप तकरीबन आधा सफ़ा या एक सफ़ा लिख लें। तो लर्निंग बता दें क्या होती है, उसमें आप डेफिनेशन लर्निंग की बता दें और करैक्टरिस्टिक्स लर्निंग की बता दें। ये आपको पेज नंबर 93 एंड 94 से मिल जाएगी। यकीन मेक श्योर कि ये जो है आपका जो कंटेंट है ये वाला हिस्से का वो एक पेज से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि मेन सवाल तो बाद। उसके बाद है हमारे पास थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो दो हैं, एसोसिएटिव थ्योरीज एंड कॉग्निटिव थ्योरीज। ये मैंने इस तरह जिस तरह यहाँ पे शो किया आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको बेहतर तरीके से यूँ ग्राफिकली जो है छोटी सी पिक्चर, छोटी सी फिगर ये बन जाएगी जो आपके पेपर को मोर अट्रैक्टिव बनाएगी और मार्क्स गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती हैं ये चीज़ें। मैं बार बार यही बात रिवाइज करती हूँ। तो ये आप इस तरह बना लीजिएगा, या इससे बेहतर कोई तरीका है आपके पास बनाने का तो वो बना लीजिएगा, वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। अगर आप अपनी बुक देखें तो ये कंटेंट जो है इसका जो मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा आपके यूनिट नंबर 8 से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है कि एसोसिएटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग और कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आपने फिर इस तरह जो है ये सारे जो आपके पेजेस हैं दोनों थ्योरी से रिलेटेड उसको एक दफ़ा रीडिंग दे लेनी है, और जो जो पॉइंट आपको लगे कि आपने अपने आंसर में शामिल करना है उन सबको आपने इस तरह अंडरलाइन कर लेना है, और जहां आप हेडिंग्स बना सके बना लीजिएगा। एक दफ़ा आपको सारा पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप अपना जवाब लिख सकेंगे, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन जो है वो फिर लॉजिकल रीजनिंग वाला ही है, जिसमें आपने बताना है कि आप कौन सी थ्योरी को प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं। फिर आपने एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो है वो एक पेज से ज़्यादा जो है वो नहीं लिखना, एक पेज इनफ है, क्योंकि हमारा मेन सवाल जो है अगेन मैं कहूँगी वो बाद में रीजंस का है कि आप कौन सी थ्योरी को प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये तो आप सिर्फ बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहे हैं। तो आपने एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की हेडिंग देनी है और मेन थीम की हेडिंग देनी है, और वो कहाँ से लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। एसोसिएटिव का भी और कॉग्निटिव का जो अच्छा मेन थीम दिया गया है ना वो यहाँ पे पेज नंबर 112 पे दिया गया है। अगर आपने जब सिर्फ मेन थीम लिखना है ऑफ द थ्योरी या सेंट्रल आइडिया ऑफ द थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी, या कुछ प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी नहीं लिखेंगे सॉरी, तो ये आपने कुछ भी जो लिखना है ये आप वो इस पेज से लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समराइज़ किया गया है 4 से 5 लाइनों में। इसके बाद आपने जो है इसमें एग्जाम्पल ऑफ थ्योरीज दे देनी है, थ्योरीज दे देनी है और उनके आइडियाज़ की दे देनी है, जिस तरह पेज नंबर 109 पे थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स स्टडीज़ है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे एक और थ्योरी है स्टडीज़ है, उसका आपने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। ये दोनों चीज़ें मिला के मैं बार बार कहूँगी एक पेज से ज़्यादा ना हो। इसी तरह आपने कॉग्निटिव थ्योरी का करना है कि आपने पर उसका सेंट्रल आइडिया दे देना है, वो पेज नंबर वही 112 जो बताया वहाँ से आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप मजीद लिखना चाहते हैं तो उसे पिछले पेजेस पे है, और फिर आपने एग्जाम्पल में कॉग्निटिव थ्योरीज के जो सपोर्टर्स हैं उनके बारे में वो एग्जाम्पल्स जो है वो दे देनी है। बाकी आपको मैं मेन आगे बताने के इससे पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एसोसिएटिव थ्योरी होती है क्या। एसोसिएटिव थ्योरी में ये होती है कि हम एक ख़ास स्टिमुलस को, एक ख़ास चीज़ को जो है वो किसी एक ख़ास आपके लिए सिग्नल को किसी और चीज़ के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं। जिस तरह कि आपने एक बहुत पिछले कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जब इस सीटी जो है वो बजाई जाती थी तो डॉग्स जो हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस कर देना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनकी पहले से पीछे ट्रेनिंग ये की गई थी कि जो सीटी बजाएंगे खाना देंगे और फिर वो खाना खाएगा। तो फिर खाना नहीं भी देते थे, सिर्फ सीटी बजा देते तो डॉग के मुंह में जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता था, क्योंकि वो स्टिमुलस जो है उसने लर्न कर लिया होता था कि सीटी वाले सिग्नल का मतलब है कि खाना खाना है, और खाना खाने का मतलब यही होता है कि सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसमें अनरिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनको अनरिलेटेड रिस्पॉन्सेज के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है।
यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है क्रैमिंग ये साइज स्पेलिंग थिंक ना हो, लेकिन ये जो है इसमें मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि मैंने जब मटेरियल लिखना है तो कैसा लिखना है। मेरे ख्याल में जो एसोसिएटिव थ्योरी है वो कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इसको इस तरह से यहाँ पे लिखा है ताकि मुझे अपना आंसर लिखते वक्त आइडिया रहे। आप भी इससे आइडिया ले सकते हैं। और कॉग्निटिव थ्योरी में ये होता है कि आप चीज़ देखें, समझें, फिर रिलेशनशिप दो मुख्तलिफ चीज़ों का बिल्डअप करें। रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, अनरिलेटेड भी हो सकती हैं, मोस्टली रिलेटेड होती हैं, और फिर उसको ज़िंदगी पे अप्लाई भी करें। यानी एक किस्म का आप कह लें कि एसोसिएटिव थ्योरी में जो है 2 3 6 होता है। ये हमने नहीं सोचा था बचपन में कि 2 3 6 क्यों होता है, बस हमें पता है कि 2 3 6 होता है। वो थी एसोसिएटिव लर्निंग के, याद किया हुआ रट्टा मारा हुआ कह लें। और कॉग्निटिव में बाद में जब हमने देखा कि वो 2 3 आर का मतलब है कि तीन के ग्रुप हैं वो 2 हों तो 6 चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो कॉग्निटिव थी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें कॉग्निटिव में आती हैं, और थोड़ी सी सिर्फ वैसे ही याद करने वाली जो है चीज़ें वो एसोसिएटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो अपना लिखना है स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे आएगा। आई प्रेफर एज अ लर्नर एंड अ टीचर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एज अ लर्नर अलग कर लें, एज अ टीचर अलग कर लें, लेकिन उसमें मटेरियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ढूंढना, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर लिया है, एज अ लर्नर और एज अ टीचर को। पहले आपने जनरल रिमार्क्स देने हैं कि दोनों थ्योरीज़ की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, दोनों थ्योरीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती हैं, लेकिन फिर आपने कहना है लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कॉग्निटिव में अपनी मिसाल दे दूँ कि कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज अ लर्नर भी और एज अ टीचर भी। फिर रीजंस की बड़ी सी हेडिंग देनी है, क्योंकि उन्होंने हमसे सवाल में पूछा है कि आप क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर रीजंस में फॉर एग्जांपल मैंने आपके वैसे तो यहाँ पे 15-20 हेडिंग्स तो आपकी आनी ही चाहिए, 15 तो आनी ही चाहिए क्योंकि पूरे 25 मार्क्स का सवाल है। तो मैं आपको 2-3 के एग्जांपल दे देती हूँ, जिसमें मैंने एक रीज़न दिया कि क्रिएटिविटी इज़ अ नीड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ सिग्नल से रिलेट करके जैसे 2 3 6 सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ याद करने से आप उसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जो है समझ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी हम अप्लाई कर सकते हैं और तभी हम नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो जो दूसरा सिस्टम है एसोसिएटिव, उसमें हमारी सोच थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं वो कॉग्निटिव को प्रेफर करती हूँ। ये मैंने हेडिंग दे के उसके नीचे ये 5 से 6 लाइनें लिख देनी है। फिर एप्लीकेशन ऑफ लर्न कॉन्सेप्ट्स के जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका अप्लाई तभी हम कर सकते हैं जब हमने कॉग्निटिव डोमेन को या कॉग्निटिव थ्योरी को फॉलो किया हुआ हो, ठीक है। फिर आगे भी थोड़ी मिलती जुलती हेडिंग है, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के पीछे स्पेलिंग गलत लिखे हुए, ओके फाइन। ये आपने सब 15 से 20 रीजंस जो है वो दे देनी है। पेजेस से जो आपको मटेरियल मिलेगा वो वही जो मैंने आपको बताया है कि एसोसिएटिव और कॉग्निटिव थ्योरीज वाले जो सफ़े हैं वहीं से आपको जो है वो मटेरियल में हेल्प आउट हो जाएगी। अगर आपको कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि आप अपनी बात लिखें कैसे, तो वो आपको वहाँ से उन पेजेस से मिल जाएंगी। एक दफ़ा आपको वो दोनों पेजेस जो है, दोनों टॉपिक्स जो हैं वो रीडिंग सिर्फ करनी है, ठीक है, लिखना तो आपने अपना है। तो ये और है क्या एसोसिएटिव कॉग्निटिव, उसका मेन आइडिया मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, ये लिखने के बाद एंड पे जो है आपने फिर थोड़ा सा बिल्कुल एसोसिएटिव थ्योरी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख दें। आप कहें कि एसोसिएटिव थ्योरी जो है वो कुछ केसेस में जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर जब हमने इम्पल्सिव आंसर जैसा 2 3 या 7 8 क्या होता है वो याद करना हो, या सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन याद करनी हो, सिर्फ फैक्ट्स याद करने हो, तो उन चीज़ों में जो है वो एसोसिएटिव थ्योरी जो है वो भी ऑफ लर्निंग जो है, रिफ्लेक्सिव एक्शंस भी एक किस्म का आप कह लें, वो भी एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो है हमारे आ जाते हैं। तो आपने एंड पे जो है कंक्लूजन या बट जिस मैंने लिखा इस तरह, या कंक्लूजन की हेडिंग देके ये सारी चीज़ें भी लिख देनी है। एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने बताना है लर्निंग क्या है, फिर आपने बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है। अच्छा, लर्निंग क्या, आपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है वो पेज नंबर जो आपको बताया वहाँ पे दी गई है, बॉटम से स्टार्ट होती है, वहाँ से आपने देखनी है। उसके बाद आपने थ्योरीज ऑफ लर्निंग बताना है कि 2 थ्योरीज होती हैं, फिर दोनों थ्योरीज का जो है वो आपने इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने बताना है कि मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ, फिर उसके आपने 15 से 20 रीज़न देनी है कि क्यों मैं ये वाली थ्योरी प्रेफर करता हूँ, और उसके बाद आपने कंक्लूजन या वैसे एक लाइटर नोट पे लिख देना है कि हर थ्योरी की अपनी इंपॉर्टेंस है और इसमें एसोसिएटिव थ्योरी बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनमें आइडियाज़ है कि कैसे आप बड़े बड़े चैप्टर्स को या बड़े बड़े टॉपिक्स को अपने आंसर पर समराइज़ कर सकते हैं। एंड आई होप दिस हैज़ प्रूव्ड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन हो सके वो हम कवर करेंगे 1 by 1। And I hope you have already subscribed this channel and shared this with your friends also. So best of luck for your examination. Allah Hafiz.